जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिंक दी है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर और दोस्तों केबीएस आदि एग्जामों के लिए आप हिंदी साहित्य पढ़ना है तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी साहित्य को दोस्तों बहुत ही बढ़िया बम्पर तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है, ट्रिक से पढ़ाया जाता है। अभी ऑफर है आप लोगों के लिए, होली धमाका ऑफर। जो आपका 1500 वाला कोर्स है ये मात्र 1200 रुपए में मिलने वाला है दोस्तों। होली धमाका है, मात्र 5 दिनों के लिए ऑफर है आपके लिए, ठीक है। तो 1200 में आप दोस्तों 12 महीने पढ़ सकते हो। इस ऑफर का लाभ सभी लोग लेंगे, ठीक है, मात्र होली के लिए। और पंजाब मास्टर कैडर के लिए मॉडल पेपर लॉन्च किया गया दोस्तों, जिसमें आपके लिए 4500 क्वेश्चन रहेंगे और एक मॉडल पेपर 150 प्रश्नों का रहेगा। ये मात्र 599 में आप परचेस करके दोस्तों अध्ययन कर सकते हो। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये वाला जो ऐप है दोस्तों, ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस का। साथ ही दोस्तों हिंदी साहित्य के नोट्स लॉन्च किए गए हैं, जिनमें आपके लिए अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे आपको नोट्स प्राप्त हो तो आप हिंदी साहित्य में दोस्तों इस प्रकार से हिंदी भाषा, ठीक है, हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, हिंदी साहित्य, इतिहास, लेखन के स्रोत, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां दोस्तों और साठोत्तरी कविता, ठीक है। और इसी का दूसरा पार्ट है जिसमें आपको हिंदी गद्य का विकास, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, संस्मरण, गद्य काव्य, डायरी, साक्षात्कार, हिंदी में प्रथम, हिंदी में विविध पुरस्कार आदि दोस्तों, पत्र पत्रिका और प्रमुख कथन। ये पूरा का पूरा आपको जो सेट है दोस्तों, ये 2100 रुपए में आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो आप 2100 रुपए दोस्तों, नीचे नंबर चल रहा है 9098 वाला, इस पर पे कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पर दे करके आप अपना पूरा पता दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज जो अपन को पढ़ना है, आज का पहला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। प्रश्न है आपका 1 नंबर, और प्रेम वाटिका के बारे में आपको बताना है कि ये किसकी काव्य कृति मानी जाती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बताएं। रसखान की है, नागरीदास की है, आलम की है या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की मानी जाती है। सभी लोग बताएंगे और एक बार जल्दी से लाइक भी कर देना अपने मित्रों का। प्रेम वाटिका तो कई बार पूछा गया आपसे, अब आपको बताना कि प्रेम वाटिका के रचनाकार आखिर हैं कौन। जल्दी से बताओ 4 विकल्प में। और आपने बिल्कुल सही बताया कि सर ये जो रचना है प्रेम वाटिका, मैंने कई बार आपको बताया कि सर प्रेम वाटिका का रस खाना है, रस खाना है प्रेम वाटिका का, तो रस खान, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रस खान, ठीक है। अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अनघ नाटक बताना है ये नाटक किस कवि ने लिखा है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है। और एक गीति नाट्य है, ये तो आपको पता ही है कि सर जो अनघ है ये गीति नाट्य है, गीति नाट्य की श्रेणी में आता है। अब ये नाटक लिखा किसने है, इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। भारतेंदु जी ने लिखा क्या, मैथिली शरण गुप्त ने, पंत ने या फिर रामकुमार वर्मा ने। प्रश्न क्रमांक 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। विपिन पांडे जी, डीसीपी क्लासेस जी, जल्दी से बताइए अमृत जी। और यूपी वाले तैयारी में लग जाएं दोस्तों, ठीक है। योगी जी की घोषणा हो चुकी है कि हर योग्य युवा को जॉब दी जाएगी और जल्द ही दोस्तों बहुत सारी भर्ती आने वाली है, ठीक है। तो अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है, प्रश्न क्रमांक 2 नंबर का क्वेश्चन है। और आपका उत्तर है कि सर ये मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है और ये अनघ एक प्रकार दोस्तों गीति नाट्य होता है, ठीक है। तब आपका उत्तर यहां पर बी नंबर चला जाएगा। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक बताना है, प्रश्न क्रमांक 3 में। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, रामवृक्ष बैनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सत्यदेव परिव्राजक या फिर राहुल सांकृत्यायन। 3 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों। और घुमक्कड़ शास्त्र तो कई बार पूछा जाता है। घुमक्कड़ शास्त्र बताओ, इसके सही उत्तर 3 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहां पर एक बार जल्दी से लाइक भी कर देना, हमारे जितने भी मित्र हैं लाइक जरूर करिएगा। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन, एक सरल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपने बता दिया कि सर घुमक्कड़ शास्त्र, यानी कि डी नंबर लगा दो, राहुल सांकृत्यायन। डी नंबर आपका सही है, बहुत बढ़िया आंसर लगाया आपने। प्रेम सागर के लेखक कौन है दोस्तों, 4 नंबर का क्वेश्चन है। प्रेम सागर के लेखक कौन माने जाते हैं, इंसाल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी या फिर बालकृष्ण भट्ट।
कौन माने जाते हैं? प्रेम सागर के लेखक। अच्छा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, प्रेम सागर का लेखक पूछा गया आपसे, और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया यहां पर कि सर प्रेम सागर ये जो रचना है, ये रचना है किसकी है? लल्लू लाल जी की है, यानी सी नंबर आपका सी है। ठीक है, सी नंबर सही है। नीलू जी, आत्मनिरीक्षण के लेखक कौन है? 5 नंबर का क्वेश्चन बताइए प्रीति पुरोहित जी। और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है दोस्तों, नीचे नंबर चल रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का कंप्लीट नोट्स, जिसमें आपका आदिकाल से लेकर के दोस्तों अन्य गद्य की अन्य विधाएं, पत्र पत्रिकाएं, सारी चीज यहां पर रहेंगी काव्य शास्त्र को छोड़कर। ठीक है, तो आत्मनिरीक्षण के लेखक कौन माने जाते? वियोगी हरि, गुलाब राय, हरिभाऊ उपाध्याय या फिर सेठ गोविंद दास। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है आत्मनिरीक्षण के लेखक कौन माने जाते हैं। तो यहां पर 5 का क्वेश्चन है और बिल्कुल सही है कि सर सेठ लोग जो होते हैं वो अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं। सेठ लोग, सेठ गोविंद दास, सेठ लोग क्या करते हैं? आत्मनिरीक्षण करते रहते हैं, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, तब तो ये सेठ बन जाते हैं। तो ये आपका डी नंबर जो है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 में पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। मौलवी महेश प्रसाद हैं, राहुल सांकृत्यायन है, शिव प्रसाद गुप्त है या फिर सत्यदेव परिव्राजक। 6 नंबर में बताना है पूजा देवी जी। पृथ्वी प्रदक्षिणा, इसके लेखक कौन है? 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया और बहुत सारे लोगों ने बता दिया कि सर इसके जो लेखक हैं पृथ्वी प्रदक्षिणा के वो हैं शिव प्रसाद गुप्त, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर चला जाएगा सही। सी नंबर सही चला गया। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं माने जाते? ये क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र या फिर दोस्तों बूंद और समुद्र, किसके लेखक नहीं है अमृतलाल नागर? ये पूछा गया 7 नंबर में। और आपको पता है कि सर ये भूले बिसरे चित्र ये अमृतलाल नागर का नहीं है, ये तो भगवती चरण वर्मा का है। ये किसका है भूले बिसरे चित्र? भगवती चरण वर्मा का। तो उत्तर कहां चला जाएगा? सी की तरफ जा रहा है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का, कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? 8 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? एक दूनी एक, मादा कैक्टस, सेतु बंद या फिर कैदे हयात। 8 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। जल्दी से एक बार लाइक करना है और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिए। कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, ये पूछा गया है और आपने बिल्कुल सही बता दिया कि सर अगर 8 नंबर का क्वेश्चन पूछोगे तो आप टिक लगा देना कि एक दूनी एक तो है, सेतु बंद भी है, कैदे हयात भी है, फिर कौन सा नहीं है? मादा कैक्टस। अब आपको बताना कि मादा कैक्टस किसका है। आज ही पढ़ा था अपन ने मादा कैक्टस। देखते हैं कौन कौन बता पा रहा है। पेड क्लास में आपने पढ़ा था मादा कैक्टस नाटक, ये किसका है? तो देखते हैं कौन बता पा रहा है इसका सही उत्तर। हरीश जी बताइए, कुमकुम यादव जी, बीनू जी, मादा कैक्टस के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइए। और जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में वीडियो लाइव कोर्स में दोस्तों एडमिशन लेना है, लाइव कोर्स में, वीडियो कोर्स में, वो मात्र 1200 में ले सकते हैं 12 महीने के लिए। ठीक है, तो आपको पता है कि सर ये लक्ष्मी नारायण लाल का, लक्ष्मी नारायण लाल का ये नाटक है, बी नंबर। तो आपका बी बिल्कुल सही है। कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? प्रश्न क्रमांक 9 का क्वेश्चन। सह सेनापति, जय योद्धे, देवोदास या फिर व्यतीत, कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? इस प्रकार से आपका 9वां नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और जल्दी से बताइए राहुल सांकृत्यायन का नहीं है पूछा। देखो सह सेनापति तो आपको पता है कि राहुल सांकृत्यायन का है, व्यतीत भी पता है, जय योद्धे भी आपको पता है ना, और देवोदास भी दोस्तों इन्हीं का उपन्यास है राहुल सांकृत्यायन का। लेकिन ये जो व्यतीत आपके ऑप्शन में दिया है, व्यतीत पूजा देवी जी ने बिल्कुल सही बताया कि सर व्यतीत जो उपन्यास है ये जैनेन्द्र कुमार का है, ये जैनेन्द्र का है, यानी आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। व्यतीत आपने सही बताया। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। ये जो पंक्तियां हैं ये किस रचनाकार की पंक्तियां हैं बताइए?
ये पंक्तियां किस रचनाकार की मानी जाती हैं, ये बताइए जल्दी से। ये पूछा जाता है आपसे। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। ये आपको चयन करना, ये पंक्तियां किसकी मानी जाती हैं। और दोस्तों आपने एक रचना पढ़ी है कामायनी। कामायनी ये महाकाव्य पढ़ा है जयशंकर प्रसाद का, जिसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। और ये 15 सर्गों में से एक सर्ग दोस्तों, एक सर्ग है कौन सा रहस्य। और रहस्य से ये पंक्ति ली गई जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, ये रहस्य दोस्तों सर्ग से पंक्तियां ली गई हैं। 10 नंबर का ए नंबर आपका सही है। कंठ्योष्ट ध्वनि का उदाहरण है तो कौन सा है? औ ए का उत्ता, बताओ कंठोष्ट ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? 11 नंबर का क्वेश्चन। कंठोष्ट ध्वनि का उदाहरण जो कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होता है वो आपको बताना है। कंठोष्ठ चयन करिए जल्दी से। नीचे लिंक दी है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नीतू गुप्ता जी, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? औ ए का ओत्ता। तो यहां पर आपने उत्तर बता दिया कि सर औ लगा दो, ये नंबर लगा दो, ये नंबर आपका सही है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है औ, ये नंबर आपका सही है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां का सही युग्म कौन सा है? पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का, ऐसा भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। पश्चिमी हिंदी की बोलियां आपने पढ़ी हैं, ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी के बारे में बताइए जल्दी से। और एक बार जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म कौन सा है? 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। और आपको पता है कि सर पश्चिमी हिंदी की जो आपने ट्रिक बताई थी वो थी कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि सर यहां पर ये जो खड़ी बोली और बुंदेली है ये बिल्कुल सही है। ये खड़ी बोली और बुंदेली, ठीक है, ये पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां हैं। ठीक है, डी नंबर आपका सही है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है, पद कहा जाता है, या फिर समास कहा जाता है। 13 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन, और 13 में आपका सही आंसर आना चाहिए। सोनू जी बताइए, रिया वर्मा जी, अजय वर्मा जी बताएं, राधिका मौर्य जी। शब्द जब एक वाक्य में प्रयुक्त होने, बहुत बढ़िया, जब शब्द जो है वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसको हम पद कहते हैं दोस्तों। पद यानी कि वाक्य में प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं वो उस वाक्य के क्या कहलाते? पद कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका जो सी नंबर है वो तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कविता यादव जी, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? एक अच्छा क्वेश्चन, लाइक कर दो सभी साथी। और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाओ। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स अपने घर पर मंगवाना है वो नीचे नंबर चल रहा है, संपर्क कर सकते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या फिर भोजपुरी। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है तो कौन सी है? 14 नंबर का क्वेश्चन में आपसे यहां पर पूछा गया है और आपका उत्तर है कि अर्धमागधी अपभ्रंश यानी कि अर्धमागधी से निकली कौन सी? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी उपभाषा से जो विकास हुआ वो किसका हुआ? बघेली का हुआ। यानी कि जो बघेली है ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब छत्तीसगढ़ी यानी कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आपको पता है। भाषा काव्य संग्रह ये किसकी कृति है? भाषा काव्य संग्रह ये कृति किसकी है? 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है दोस्तों। भाषा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भाषा काव्य संग्रह के रचनाकार एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है? मैंने कई बार आपको बढ़ाया भी है, गलत नहीं होना चाहिए 15 नंबर का क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन गलत कर रहा है 15 नंबर के क्वेश्चन में। दारसू शर्मा जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये नंबर बताया सभी लोगों ने कि सर भाषा काव्य संग्रह जो इसके रचनाकार हैं वो रचनाकार है महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल यानी आपका जो ये नंबर है महेश दत्त शुक्ल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, भाषा काव्य संग्रह
बल्लवाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? 16 नंबर, बल्लवाचार्य के बारे में आप पढ़ते हैं कि सर बल्लवाचार्य का जन्म 1478 में हुआ था। सूरदास का जन्म भी 1478 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो अब बल्लवाचार्य का जो वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम आपको चयन करना है। देखते हैं कौन कौन सही बता पा रहा है। एक बार जल्दी से लाइक भी कर दो जल्दी। बल्लवाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया जो ग्रंथ है वो आपको बताना है। और आपको पता है कि सर एक एक अणु में बल होता है। एक एक अणु में क्या होता है? बल होता है। बीना चौहान जी, सी नंबर अणुभाष आपका सही हो जाएगा। यहां पर अणुभाष आपका सही है। आनंद भाष्य के रचनाकार कौन है? एक क्वेश्चन और आपको बताना है। आनंद भाष्य के रचनाकार कौन है, ये भी आपको बताना है। जल्दी से बताइए, बताइए आनंद भाष्य के रचनाकार कौन है। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, ये पंक्तियां किसकी हैं? 17 नंबर का क्वेश्चन। आनंद भाष्य भी आपको मैंने बताया कई बार, कौन है इसके रचनाकार? आनंद भाष्य के 17 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर देना है। और जल्दी से बताइए किस किस ने अभी तक दोस्तों क्या किया है? ऐप को डाउनलोड कर लिया है। तो यहां पर क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, 17 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका उत्तर है कि सर ये एक सुदामा चरित करके दोस्तों एक रचना लिखी थी। किसने? नरोत्तम दास ने। और ये पंक्तियां नरोत्तम दास की मानी जाती हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, यानी कि आपका उत्तर डी बिल्कुल सही हो जाता है। तुलसीदास के गुरु कौन थे? 18 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तुलसीदास के गुरु पूछा गया है आपसे कमलाकांत जी, तो बताइए तुलसीदास के गुरु कौन थे? और एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। रोज रात्रि 9 बजे इस क्लास में आप लोग जुड़ सकते हैं दोस्तों और अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको भी पेड कोर्स में एडमिशन लेना है वो पेड कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? उत्तर है नरहरयानंद, यानी कि सी नंबर आपका सही है। सी नंबर सही है, बहुत बढ़िया। लगभग सभी लोगों ने सही बताया है। 18 का ये बता रहे हैं कौन? स्नेहलता शर्मा जी। ये नहीं, रामानंद नहीं थे तुलसीदास के गुरु। तुलसीदास के गुरु तो नरहरयानंद थे, यानी कि सी नंबर यहां पर आपका सही है। कवित्र रत्नाकर किस कवि की कृति है? 19 नंबर का क्वेश्चन। कवित्र रत्नाकर ये बताना है आपको, जल्दी से बताइए। फटाफट से लाइक कर देना है और शेयर भी कर देना है। बताइए कवित्र रत्नाकर किस काव्य कृति, किस कवि की कृति मानी जाती? केशव दास की, भिखारी दास की, सेनापति या फिर पद्माकर की? जिनको भी दोस्तों हार्ड कॉपी मंगवाना है हिंदी साहित्य के नोट्सों की, वो आज ही संपर्क कर सकते हैं 909860 दोस्तों 9291 पर, ठीक है। और हिंदी साहित्य के नोट्स अपने घर मंगवा सकते हैं मात्र 2100 रुपए पे करके, ठीक है। तो कवित्र रत्नाकर किस कवि की कृति मानी जाती है? और आपने कई बार पढ़ा भी है कि सर 19 में अगर आप उत्तर बताओगे तो आप सेनापति लिख देना, यानी कि डी नंबर लिख देना। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर कबीर नामक दोस्तों कविता ये किसकी मानी जाती है? उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? उत्तर कबीर नामक कविता पूछा गया है, बताओ जल्दी से। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया मौका है आप लोगों के लिए कि 1200 का ऑफर आया है हैप्पी होली के साथ ही दोस्तों, है ना। हैप्पी वाला ऑफर आपके लिए आ चुका है। उत्तर कबीर आपसे पूछा गया 20 नंबर के क्वेश्चन में और आपने उत्तर लगा दिया कि सर ये जो उत्तर कबीर नामक कविता है ये कविता है केदारनाथ सिंह पर। बहुत बढ़िया, केदारनाथ सिंह की रचना है दोस्तों। कौन सी? उत्तर कबीर। और ये नंबर आपने लगा दिया जसमेल जी, बहुत बढ़िया। प्रीति पुरोहित जी, ये केदारनाथ सिंह आपका सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम बताओ। 21 में सही अनुक्रम बताना। ये जीवनी आपके सामने दी है, इन जीवनियों का सही अनुक्रम आपका क्या हो जाएगा? 21 नंबर के क्वेश्चन में, इसी 21 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है। और देखते हैं सही अनुक्रम कौन कौन बता पाता है यहां पर, बताओ जल्दी से। सही अनुक्रम चयन करना है रजनी जी त्रिपाठी ऑफिशियल, बिल्कुल। जिनको भी नोट्स मंगवाना है संपर्क कर सकते हैं दोस्तों 9098 वाले नंबर पर। और दोस्तों हार्ड कॉपी आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं
तो यहां पर आपके लिए जीवनियों के पूछा गया है, तो आपने उत्तर डी नंबर लगा दिया, प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, बटवृक्ष की छाया में और व्योमकेश दरवेश, यानी कि डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आपने लगाया है दोस्तों। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है डी नंबर, ये बिल्कुल सही आंसर है, डी आपका राइट आंसर है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? 22 नंबर, प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम आपको बताना है, प्रेमचंद के, बताओ। 22 नंबर का क्वेश्चन है, रंगभूमि है, निर्मला है, कर्मभूमि है, गोदान है, कौन सबसे पहले यहां पर आएगा? तो जल्दी जल्दी से अगर बताएंगे तो मजा आ जाएगा दोस्तों। यहां पर बताओ, एक चीज तो आपको पता है कि गोदान सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट, तो एक और एक, दो तो आपके कट जाते हैं। अब दो में से आपको चयन करना है, ठीक है, तो दो में से चयन करिए कौन सा सही हो जाएगा। यहां पर 22 नंबर का क्वेश्चन है और 22 में दो तो आपके नॉर्मल रूप से काट दिया आपने, तो आपने उत्तर लगा दिया कि सर पहले रंगभूमि, निर्मला, ठीक है, कर्मभूमि, यही है क्या? यही सही है क्या? और फिर गोदान, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर सही है, सी नंबर सही है। बहुत सारे लोग डी जा रहे हैं, डी क्यों जा रहे हैं भैया? डी नंबर लगा रहे हैं। ये निर्मला 1927 की रचना है, ठीक है, और ये 1936 की रचना है। कर्मभूमि कब की है? कर्मभूमि ये उपन्यास कब का है? कर्मभूमि 1932, ठीक है, और ये रंगभूमि कब का है? रंगभूमि 22 नंबर, और सर ये 1925 का है, तो 1925, 27, 32 और फिर गोदान 33, ठीक है, तो यहां पर आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन बताना है, डी कौन से हिसाब से हो जाएगा? बताइए जल्दी से। 1933, जल्दी से यहां पर आपको चयन करना है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन बताना है और लाइक कर देना है जल्दी। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, तो यहां पर आपका संयुक्त व्यंजन कौन सा हो जाएगा? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर आपका इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो एक का उत्तर है कि सर संयुक्त व्यंजन में ये नंबर आपका सही हो जाएगा, ये नंबर, ठीक है, ये नंबर जिन्होंने लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। निम्न में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया? 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए किसको नहीं किया गया अष्टम सूची में शामिल? ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसलिए तो मैं बोलता हूं कि अष्टम सूची में जो 22 भाषाएं शामिल हैं वो 22 भाषाएं आपको याद होनी चाहिए मधु जी, ठीक है। तो यहां पर 2 नंबर का क्वेश्चन है, किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में शामिल नहीं किया गया? डोंगरी को, मणिपुरी को या मैथिली या फिर छत्तीसगढ़ी को, ठीक है। हिंदी साहित्य के जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, अपने घर पर मंगवा सकते हैं। हार्ड कॉपी आपको भेजी जाएगी, मात्र 2100 रुपए फीस रखी गई है, जिसमें आपके लिए टोटल 35 चैप्टर होंगे। इसमें 35 चैप्टर आदिकाल से लेकर के गद्य की अन्य विधाओं तक, नाटक, निबंध, उपन्यास, ये सारी चीजें रहेंगी। तो यहां पर पूछा गया कि किस भाषा को शामिल नहीं किया गया, तो आपने उत्तर लगा दिया कि छत्तीसगढ़ी को शामिल नहीं किया गया। ये पूर्वी हिंदी की भाषा है और इसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, यानी कि आपका उत्तर डी बिल्कुल सही है। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है तो कौन सी है? पुष्पदंत की प्रबंध जो रचना है दोस्तों, वो रचना कौन सी है? संजय पाठक जी बताइए जल्दी से। छवि कुमारी जी 3 नंबर का क्वेश्चन है और 3 नंबर में आप लोग देखते हैं कौन बता दे रहे हैं। कौन सी है इनका दोस्तों? पुष्पदंत का प्रबंध काव्य कौन सा है? बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए। कॉमेडी गुरुजी, राजस्थान वालों से क्यों नाराज होंगे हम? पुष्पदंत का प्रबंध काव्य बताना है। और देखो पूजा जी पयोमचर्यू बता रही, पुष्पदंत की है क्या पयोमचर्यू रचना? नहीं है ना, तो कौन सी है? लय कुमार चर्यू, लय कुमार चर्यू ये दोस्तों पुष्पदंत का है। बी नंबर आपका सही है, बी नंबर, ठीक है।
सी देखा, सी बता रहे बहुत सारे लोग। अरे ये पयोमिचर्यु तो स्वयंभू का है भैया, तो यहाँ पर बी नंबर आपका सही होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर बता रहा है कि जो दोस्तों ब्रह्मणे ही माँ जाड़ंत ही भेऊ ए वही पड़ेऊ ए चेव बेऊ, मट्टी पानी कुछ लई पड़ंत और घर ही बैसी अग्गी हुड़ंत। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? 4 नंबर में पूछा गया। ये पंक्तियां किस कवि, गोरखनाथ की है क्या, सरहपा की है, कबीरदास या फिर रैदास, किसकी मानी जाए बताओ। ये पंक्तियां हैं किसकी, ये पंक्तियां किसकी मानी गई हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया, 4 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी से लाइक करिए और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। 4 नंबर के क्वेश्चन के साथ आपका उत्तर जा रहा है कि सर ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां सरहपा, सिद्धों में प्रथम सरहपा माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि भी सरहपा को माना, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही चला जाएगा। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? 5 नंबर का क्वेश्चन, बताओ क्या है सही आंसर यहां पर 5 नंबर में, बताओ जल्दी से। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? तो यहां पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और बताइए। तो आपको पता है कि सर नॉर्मल अगर क्वेश्चन आता है कि कबीरदास के गुरु कौन थे, तो अपन लगा देते रामानंद, लेकिन मुसलमान अनुयायी जो मानते हैं कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं, यानी कि कबीरदास के गुरु कौन मानते हैं, तो शेख तकी को मानते हैं। ये नंबर आपका सही है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ दोस्तों? किस शिक्षक के माध्यम से हुआ था? 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, 6 में बताओ फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ था? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। लॉर्ड मेकाले? नहीं। जॉर्ज ग्रियर्सन? नहीं। फिर फादर कॉमिल बुल्के? नहीं। तो उत्तर कहां चला गया? फिर उत्तर कहां चला गया? उत्तर चला गया गिलक्राइस्ट। बिल्कुल, ये यूजीसी नेट से संबंधित पेपर है दोस्तों। गिलक्राइस्ट आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। संशय आत्मा किस कवि की रचना है? 7 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। संशय आत्मा किस कवि की रचना है? अशोक वाजपेयी की, कुमार नारायण, ज्ञानेंद्र पति या फिर उदय प्रकाश? संशय आत्मा किस कवि की रचना मानी जाती है? एक अच्छा क्वेश्चन है, सभी से बनना चाहिए, और सभी से संशय आत्मा किस कवि की रचना मानी जाती है। और मैंने कई बार आपको बताया है कि सर ये जो संशय होता है ये ज्ञानेंद्र पति लोगों को संशय नहीं होता, संशय आत्मा नहीं होती, वो ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, तो यहां पर संशयात्मा किस कवि की रचना है ये पूछा गया, और आपका उत्तर है ज्ञानेंद्र पति, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। सी सही है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, यहां पर आता है एकांकी में अनविति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? एकांकी में पात्र की, कार्य की, प्रकृति की या फिर पताका की? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एकांकी में अनविति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? 8 नंबर के क्वेश्चन में तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? संकलन त्रय के अंतर्गत किसकी गणना की जाती है? राज रानी जी बताइए, पुष्पा मौर्य जी, पूनम जी, पूर्णिमा जी, तो वो की जाती है प्रकृति की नहीं, कार्य की जाती है। कार्य की कुरैशी जी, कार्य की जाती है। संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? तो कार्य की जाती है, यानी बी नंबर आपको पता है। प्रकृति, पताका, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं। इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? अनुभाव का भेद बताइए। निर्वेद, उन्माद, आहार या फिर दोस्तों क्रीड़ा? प्रश्न क्रमांक 9 का क्वेश्चन, अनुभाव का एक भेद कौन सा है? 9 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, 9 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो आपको पता है कि सर अनुभाव का एक जो भेद होता है वो कौन सा होता है? बताइए। विशाखा जी प्रजापति बताएं। शिव कुमार जी, अंकित कुमार जी भी आ गए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 4 नंबर का क्वेश्चन, और अनुभाव का एक भेद है तो वो है आहार।
यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर बिल्कुल सही है। मैंने कई बार आपसे बोला है कि संचारी भाव आपको पूरे याद होनी चाहिए, अनुभाव के कितने भेद होते हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है। 10 नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो 10 नंबर में बहुत ही क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है। नीचे सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की लिंक दी है, तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, जहां पर आप हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए लाइव कोर्स को दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो। अभी होली ऑफर है तो मात्र 1200 रुपए में कर सकते हो, ठीक है, 1200 में 12 महीने का है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य वाले बिल्कुल भी नहीं चौंके। और अगर आपको नोट्स है दोस्तों मंगवाना है तो आप 2100 रुपए में नोट्स अपने घर मंगवा सकते हैं हिंदी साहित्य के, ठीक है। तो यहां पर आपका उत्तर व्यंजना शब्द शक्ति होगा, यानी सी नंबर सही होगा। जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है। 11 नंबर, ये उर्वशी दोस्तों 1909 की रचना मानी जाती है, 1909। तब मैंने याद करवाया था कि उर्वशी, बोले सर नो, और मतलब हृदय और बसी मतलब बसी, हृदय में बसी, बोले सर नो, उर्वशी, उर्वशी नो, तो 1909 की रचना है। किस विधा की रचना है तो आपको पता है, एक उर्वशी दिनकर की रचना 1961 की। 1961 की एक रचना किसकी है, दिनकर जी की है, ठीक है। लेकिन दोस्तों दिनकर जी की रचना के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया था। ये 1909 की जो उर्वशी रचना है जयशंकर प्रसाद की है, और ये दोस्तों क्या है, चंपू काव्य है, ये चंपू काव्य यानी डी नंबर, ठीक है। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी। आपको पता है कि भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी, भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी, और काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है। 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, और काव्य दोषों की जो परिभाषा दी है दोस्तों, बोले सर सबसे पहले तो काव्य दोष भामाशाह लोग निकालते हैं, भामाशाह निकालते ना काव्य दोष। अरे गरीब क्या निकालेगा काव्य दोष, है ना, दोष निकालेगा क्या, कभी गरीब नहीं निकालेगा, वो तो अपने पेट भरण में लगा रहता है। भामाशाह निकालते हैं, भामा, तो भामा ने सबसे पहले काव्य दोष की परिभाषा दोस्तों इन्होंने दी थी। बी नंबर इनमें से, दंडी बामन और आनंद वर्धन में से, तो बी नंबर सही है। पाए महाबर दैन को नायन बैठी आए, फिर जानी महाबर एड़ी मीलती जाए। इसमें कौन सा अलंकार है, अलंकार भी पूछ लिया गया आपसे। 13 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कौन सा अलंकार है ये बताइए। पाए महाबर दैन को नायन बैठी आए, और फिर जानी जानी महावरी एड़ड़ी मीलती आए। मैंने आपको दोस्तों कई बार बताया है कि ये अलंकार पूछा गया, यहां पर संदेह है, सम भ्रांतिमान है, विशेषोक्ति या फिर समासोक्ति है। मैंने संदेह और भ्रांतिमान में कई बार आपको बताया है कि संदेह में जो भ्रम है वो पक्का हो जाता है, लेकिन भ्रांतिमान में दोस्तों जो भ्रम है वो पक्का नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहां पर जानी यानी जानी से समझ जाना कि ये वर्ण जो आया, मैंने कुछ वर्ण बताए थे कि अगर दोहा में इस प्रकार के वर्ण आते हैं तो वहां भ्रांतिमान होता है, और इस प्रकार के आते हैं तो संदेह होता है। तो यहां पर भ्रांतिमान यानी कि दोस्तों भ्रांतिमान में भ्रम पक्का हो जाता है और संदेह में संदेह बना रहता है लास्ट तक, ठीक है। ये उल्टा बोल दिया मैंने, तो ये आपको याद रख लेना, भ्रांतिमान में भ्रम पक्का हो जाता है और संदेह में संदेह अंत तक बना रहता कि ए है या ए है, नारी बीच सारी है या सारी बीच नारी है। तो संदेह में अंत तक भ्रम बना रहता है, संदेह बना रहता है, ठीक है। तो यहां पर आता है क्वेश्चन, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है। यथार्थवाद और छायावाद ये निबंध किसका है, जयशंकर प्रसाद का है या शांति प्रिय द्विवेदी, मुकुटधर पांडे या फिर नंद दुलारी वाजपेयी, किसका माना जाता है बताएं। पुष्पा जी जल्दी से बताइए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से लाइक कर दो। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचनाकार आपसे पूछा गया है, लाइक कर देना। नीचे लिंक दी है दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना सभी साथी। यथार्थवाद और छायावाद का पूछा गया 14 नंबर का क्वेश्चन, और आपको पता है कि सर ये जो निबंध है यथार्थवाद और छायावाद, ये निबंध है जयशंकर प्रसाद का। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। यानी कि आपका जो एक नंबर है, ए नंबर है, वो बिल्कुल सही है। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है। मिला तेज से तेज ये बताना भी है आपको कि ये जो इसकी रचनाकार हैं वो भी बताइए। बताइए जसमेल जी, कल्पना जी,
क्या है यहां पर सही आंसर? नीरज सक्सेना जी 15 नंबर का क्वेश्चन, मिला तेज से तेज ये किस विधा, बताइए। विशाखा जी, ये लाइव क्लास होती है रोज रात्रि 9 बजे, ठीक है। और पेड क्लास की जो लाइव क्लास होती है शाम को 5 से 5:40 होती है, शाम को 6:30 से 7:10 बजे तक होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर मिला तेज से तेज पूछा गया है और इसकी जो रचनाकार हैं ये सुधा चौहान है। और सुधा चौहान ने दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन पर आधारित ये दोस्तों क्या लिखी थी? ये क्या लिखी थी 15 नंबर का? आपने बताया कि सर जीवनी लिखी थी, तो ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा बढ़ेंगे। छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? 16 नंबर का क्वेश्चन, छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी है, रामविलास शर्मा है, नंदुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर देवराज हैं। छायावाद का पतन पुस्तक के जो लेखक माने जाते हैं वो लेखक कौन है? राजीव जी, विजय लक्ष्मी जी, बताइए। सीमा जी, रीना मंडियाल जी, रीता कांत जी, अर्पिता दुबे जी। 16 नंबर में छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक। और दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों ने बताया, दारसू शर्मा जी बता रहे कि सर ये जो है डॉक्टर देवराज जी ने ये छायावाद का पतन नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। बोले छायावाद का पतन देव, छायावाद का पतन देव, देव से बनेगा क्या? डॉक्टर देवराज बिल्कुल सही बताया कॉमेडी जी, ठीक है। एक पत्नी के नोट्स, ये किसकी रचना है? 17 नंबर। और मैंने कई बार याद भी करवाया आपको, एक पत्नी के नोट्स किसी को नहीं देना, नहीं तो फिर देखना घर की ममता कालिया बन जाएगी। अगर किसी पत्नी के नोट्स किसी को दिए तो घर की ममता कालिया बन जाएगी। बोले सर, और कालिया बनने नहीं देना तो पत्नी के नोट्स किसी को देना नहीं, गलती मत कर देना सौरभ वर्मा जी ऐसी, ठीक है। बोले सर नहीं देंगे, एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया और एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, ठीक है। तो ये 17 नंबर का क्वेश्चन अपन को याद रख लेना। एक पत्नी के नोट्स, ये जो उपन्यास है दोस्तों, ये उपन्यास ममता कालिया का है, ठीक है। और निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? 18 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया और एक अच्छा क्वेश्चन है। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह जलती झाड़ी है, बीच बहस में परिंदे या फिर कब्बे और काला पानी। 18 नंबर, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा माना जाता है? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपका उत्तर है कि सर निर्मल पानी पिलाते हम सबसे पहले किनको? परिंदों को। निर्मल पानी हम सबसे पहले परिंदों को पिलाएंगे, ठीक है। तो ये याद करो, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह और परिंदों को पिलाएंगे निर्मल पानी, तो निर्मल से आपका सी नंबर, परिंदे इनकी पहला कहानी संग्रह माना जाता है ये, तो सी आपका सही है। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? भुक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है। तनु जी बताइए, भुक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? बलजीत जी। प्रश्न क्रमांक 19, निशा जी बताएं, लाइक करना है जल्दी से, लाइक भी किया करो संजय पाठक जी, है ना। रवि जी 19 नंबर में रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का है? तो भुक्तिवाद, बोले सर ये जो 19 नंबर क्वेश्चन पूछा ये भट्ट नायक का भुक्तिवाद। सी लगा दिया, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। अंकिता शर्मा जी सी नंबर सही है। स्वर भंग किस प्रकार का अनुभव है? 20 नंबर में बताइए, स्वर भंग ये किस प्रकार का अनुभव? कायक है, वाचक है, आहार या फिर सात्विक है? किस प्रकार का अनुभव है स्वर भंग 20 नंबर में। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया यहां पर। राहुल राज जी, विश्वास जी, मलिक, राकेश जी बताएं यहां पर स्वर भंग किस प्रकार का अनुभव माना जाता है? संदीप जी। और उत्तर चला गया कि सर जो स्वर भंग है ये माना जाता है सात्विक अनुभव माना जाता है, यानी कि डी लगाया है रेखा सरोज जी ने, डी नंबर विपिन पांडे जी ने, और बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया डी नंबर कॉमेडी जी ने, बहुत बढ़िया। स्वरभंग सात्विक अनुभव है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र सर्वनाग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 21 नंबर का क्वेश्चन। और दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बता दूं 21 नंबर में, और उत्तर हो गया आपका कि सर ये जो है सर्वनाग ये स्कंद गुप्त नाटक का पात्र है, यानी कि आपका उत्तर बी बिल्कुल सही हो गया, बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है वो दोस्तों 1500 का कोर्स 1200 में मिल रहा है आपको, ठीक है। और जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है, 2 पार्ट में ये नोट्स हैं, 2100 रुपए इसकी प्राइस है। हॉट कॉपी आपको मिलेगी, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल,
ठीक है। शाठोत्री कविता यानी कि फर्स्ट पार्ट में 15 चैप्टर आपके होंगे, वही सेकंड पार्ट में आप देखेंगे तो 20 चैप्टर होंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। जिसमें आपके दोस्तों हिंदी गद्य का विकास, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, संस्मरण, गद्य काव्य, डायरी, साक्षात्कार, हिंदी में प्रथम, हिंदी में विविध पुरस्कार, गुरु शिष्य, है ना, और दोस्तों पत्र पत्रिकाएं, प्रमुख कथन, ये आपके दोस्तों यहाँ पर मात्र 21 रुपए में ये नोट्स जो है आप अपने घर तक मंगवा सकते हैं। तो जिन भी साथियों को मंगवाना है बिल्कुल भी देर ना करें, ठीक है। ये नोट्स दोस्तों आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। और रिंकी जी, कुमकुम यादव जी, जिनको भी मंगवाना है यहां पर नीचे नंबर भी चल रहा है, नंबर सभी के पास है भी 9098609291। इस पर फोन पे करके दोस्तों आप 2100 फोन पे करके आप स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना और पूरा पता आपको देना है, ठीक है। तब आपके पते में दोस्तों स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर तक ये पहुंचेंगे। विश्वास मलिक जी, श्वेता जी, विशाखा, आरती, अनुराग जी, रेखा जी, अंकिता, अर्पिता जी, तनु जी, दारसु, अशोक जी, श्वेता जी, विनीता जी, संदीप जी, रिया वर्मा जी, राहुल जी, निधि जी, मंजू, रीताकांत जी, नीरज जी, अंजनी जी, ठीक है, रावंत जी, रेखा जी, अर्पिता जी, पूनम जी, श्वेता जी, जसमेल जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, अंकित कुमार जी, है ना, शिव कुमार जी, अनुराग जी, विशाखा जी, मधु जी, ममता कॉमेडी जी, दारसू जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। रीमा पाल जी, ठीक है, लवली ठाकुर जी, पूजा जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये नोट्स दोस्तों आपको 21 रुपए में आप परचेस कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाए गए हैं दोस्तों। और जहां जहां भी बीच बीच में पूरी जहां जहां जो ट्रिक निकलती है वो ट्रिक भी आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक है। ट्रिक भी जितनी जितनी दोस्तों ट्रिक है तो ट्रिक भी इसमें समाहित की गई हैं, जो भी बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों मैंने खुद अपने हाथ से पूरी कई पुस्तकों का निचोड़ बनाया है ना। कई दोस्तों एग्जामों में आए हुए प्रश्नों का निचोड़ इसमें किया गया है और इसमें बहुत ही बढ़िया ट्रिक भी दोस्तों बनाई गई हैं, जो भी कोड बनाए गए हैं, ट्रिक बनाए गए हैं, वो ट्रिक भी इसमें समाहित हैं। तो जिन भी साथियों को करना है, जो भी साथी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो इन नोट्सों को परचेस कर सकते हैं। और जिन भी साथियों को लाइव कोर्स में एडमिशन लेना है वो लाइव कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। गीता देवी जी, राजीव जी, निधि जी, रौनक जी, ममता मेहता जी, पूनम शर्मा जी, अशोक जी, ठीक है, धन्य कुमार सोनू जी, ठीक है, निधि जी, अमन खान जी, सभी साथियों को धन्यवाद। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, लाइक करते रहें विजेंद्र जी, ठीक है, शेयर करते रहें। और आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद।